नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो किसी के भी गांव या छोटे शहर में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। जी हां, एक ऐसा काम जिसमें सीमेंट से बनने वाली चीजें हमेशा बिकती हैं, कभी बंद नहीं होती। सोचिए, इस एक लाइन में ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत छिपी है और वो है इसकी स्थिरता। कंस्ट्रक्शन का काम कभी नहीं रुकता, चाहे मंदी आए या लॉकडाउन लग जाए। इसीलिए सीमेंट से बने प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो इसे एक बहुत ही सेफ बिजनेस बनाता है। तो आज हम 6 आसान स्टेप्स में इस पूरे बिजनेस को समझेंगे। हम देखेंगे कि ये मंदी प्रूफ क्यों है, ये मॉडर्न ईंटें आखिर हैं क्या, इसे शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, धूल से मुनाफे तक का सफर कैसा होता है, इसे खरीदेगा कौन, और आखिर में इसे एक लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बिजनेस मंदी प्रूफ है क्यों। देखिए, बड़े शहरों के मुकाबले छोटे कस्बों और गांवों में डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। नए घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बाउंड्री वॉल बन रहे हैं, और इन सब कामों के लिए सीमेंटेड ब्लॉक्स की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सादगी। मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और रिस्क बहुत कम। इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री या दुकान नहीं चाहिए। ये काम तो घर के पास एक छोटी सी जगह में भी शुरू हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पर। ये जो ब्लॉक्स हैं, ये पारंपरिक ईंटों का एक मॉडर्न और बेहतर विकल्प क्यों हैं, आइए समझते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स हैं क्या? अरे, इन्हें आप लेगो ब्लॉक्स का बड़ा और मजबूत वर्जन समझ लीजिए। ये सीमेंट से बने ब्लॉक्स होते हैं जो आपस में ऐसे जुड़ते हैं कि दीवारों को पारंपरिक ईंटों से कई ज्यादा मजबूती देते हैं। और यही फायदे हैं जो इसे इतना पॉपुलर बना रहे हैं। ये नॉर्मल ईंटों से ज्यादा मजबूत होते हैं, इन्हें बनाने का सामान भी सस्ता पड़ता है, और इनसे दीवारें इतनी तेजी से बनती हैं कि समय और मजदूरी दोनों बचती है। यही वजह है कि आज के टाइम में हर बिल्डर इन्हें ही पसंद कर रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसे शुरू करने के लिए चाहिए क्या क्या, और आप हैरान हो जाएंगे कि इसका सेटअप कितना सिंपल और सस्ता है। रॉ मटेरियल तो मतलब एकदम बेसिक है। सीमेंट, पत्थर की धूल यानी डस्ट, रेत और कुछ केमिकल। ये सारी चीजें आपके शहर के किसी भी हार्डवेयर या बिल्डिंग मटेरियल वाले के पास आराम से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मशीन की। तो यहां दो ऑप्शन हैं। आप सिर्फ 30 से 45 हजार रुपए की एक मैनुअल मशीन से शुरुआत कर सकते हैं, जिसे चलाने के लिए बस 1 या 2 लोग चाहिए। और जब काम बढ़ने लगे तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन में अपग्रेड कर सकते हैं। और जगह की तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ 400 से 600 स्क्वायर फुट की जगह, जो कि एक छोटे से आंगन या गैरेज जितनी होती है। बस इतने में ही आपकी छोटी सी फैक्ट्री शुरू हो सकती है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां हम धूल को मुनाफे में बदलेंगे। चलिए देखते हैं कि ये ब्लॉक्स बनते कैसे हैं और असली पैसा कहां छिपा है। इसे बनाने का प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। रॉ मटेरियल को मिक्स किया, उसे मशीन में डाला, मशीन ने ब्लॉक बना दिया, उसे 6-8 घंटे सूखने दिया, और फिर 2-3 दिन पानी से तराई की। बस आपका प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार है। प्रोसेस तो समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, मतलब पैसे की बात पर। आखिर 1000 ब्लॉक्स बनाने में खर्चा कितना आता है? तो चलिए इसका हिसाब किताब समझते हैं, जो कि बहुत सीधा है। सारा रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट, डस्ट और रेत, साथ में बिजली और मजदूरी का खर्चा मिलाकर 1000 ब्लॉक बनाने की टोटल कॉस्ट आती है लगभग 10,000 रुपए। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देगा। लागत है 10,000 रुपए। बाजार में एक ब्लॉक औसतन 15 रुपए में बिकता है, तो 1000 ब्लॉक से मिलते हैं 15,000 रुपए। यानी हर 1000 ब्लॉक पर सीधा सीधा 5,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बात सिर्फ 5,000 की नहीं है। जरा सोचिए, अगर एक दिन में सिर्फ 2 बैच भी बना लिए तो रोजाना 10,000 रुपए की कमाई हो रही है। और अगर 3 बैच बना लिए तो ये कमाई 15,000 रुपए रोजाना तक भी पहुंच सकती है। प्रॉफिट तो शानदार है, लेकिन सवाल यह है कि इन ब्लॉक्स को खरीदेगा कौन? चलिए अब अपने मार्केट को समझते हैं और देखते हैं कि ग्राहक कहां मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसके ग्राहक हर जगह हैं। गांव में कोई अपना घर बना रहा है, कोई बाउंड्री वॉल बना रहा है, सरकारी ठेकेदार जो सड़कें बना रहे वो भी खरीदेंगे, और यहां तक कि शहर की हार्डवेयर की दुकानें भी आपसे माल खरीद सकती हैं। मतलब मार्केट बहुत बड़ा है। तो आखिर में चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करके इसे सफलतापूर्वक आगे कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे स्मार्ट तरीका है कि छोटी शुरुआत की जाए। एक मैनुअल मशीन से शुरू करें ताकि लागत कम से कम रहे।
जब मुनाफा होने लगे तो उसी पैसे को दोबारा बिजनेस में लगाकर एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले लें और फिर ऑनलाइन बेचकर अपने शहर से बाहर भी अपनी पहुंच बढ़ाएं। और मार्केटिंग, उसके लिए भी कोई मोटा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जानकारी भेजिए, OLX पर ऐड डाल दीजिए और सबसे जरूरी, जो लोकल ठेकेदार और बिल्डर्स हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनाइए। यकीन मानिए, यही सबसे अच्छी मार्केटिंग होगी। तो बस एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये एक ऐसा उद्योग है जो हमेशा चलता है। भारत में कंस्ट्रक्शन का काम कभी नहीं रुकता और जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा इन ब्लॉक्स की मांग हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो सवाल यह है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा और डिमांड हमेशा रहती है, तो इससे सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? एक दीवार, एक घर या फिर अपना एक मजबूत भविष्य?